जब हमारा आंदोलन वगैरह सारा हुआ और बाद में जब मामला चला तो मैंने प्रज्ञाशील को बकरा बना के बांधा था वहां पे। क्या बोलते थे? बकरा बना के बांधा था। और आज भी मैं बकरा बन के यहाँ बैठा हूँ, बकरा बन के यहाँ पर बैठा हूँ। 36वां दिन है। मैं अपने को कटाने के लिए, सिर कटाने के लिए बकरे की भूमि में काम यहाँ बैठा हूँ। क्यों? कि हम अगर मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, सिर कटाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हमारे पीछे कोई आने वाला नहीं है। बहुत विरोध बहुत चल रहा है, इसको हाईजैक करने की कई कोशिशें हुई है। एक तो खड़ाई होने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे गोली चल जाएगी। धरना बिठाने के पहले दिन बहुत चला, विवाद चला, पुलिस बोल रहे धरना नहीं बिठा सकते। ये सारे तूफानों से हम लोग आज 37वां दिन 37वां दिन है। 37 दिन तक के हमने साधना की है, यहाँ तक आए हैं। मंजिल तक के हम जरूर पहुंचेंगे, कामयाब होंगे। जय भारत साथियों, आज मैं आ चुका हूँ निकाले हो गए यहाँ पर तथागत बुद्ध ज्ञान स्थली बोध गया में, जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है महाबोधि के लिए, और वहीं पर मैं आया हूँ। वो सारा और यहाँ पर देखिए खड़ा होकर के कई बार इतना विरोध हुआ, गोलियां चली है, बहुत भयंकर विरोध के बाद में वो विकास देख रहे हैं। और अभी जो चल रहा है, बोल रहे हैं कि प्रज्ञाशील रहते समय वहाँ कुछ नहीं किया। मैं सुनाता हूँ। हमारे जो बड़े बनते आनंद जी जो है बोलते हैं कि वो कमेटी में कैसे था। अरे तुमने ही मेरे को बिठाया था, मैं तो बच्चे जैसे था, छोटा था, 27 साल उम्र थी। और तब कलेक्टर बोलता था ये आजकल का लड़का जो है इसको कैसे बिठा रहा है। तो आनंद बनते बोलते थे तुम भी कलेक्टर बने तो तुम भी तो क्या एकदम से बन गए क्या? तुमने भी तो ट्रेनिंग लिया होगा, धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसे करके वो मेरे गार्जियन बन के मुझे बिठाया था। और जब हमारा आंदोलन वगैरह सारा हुआ और बाद में जब मामला चला तो मैंने प्रज्ञाशील को बकरा बना के बांधा था वहां पे। क्या बोलते थे? बकरा बना के बांधा था। और आज भी मैं बकरा बन के यहाँ बैठा हूँ, बकरा बन के यहाँ पर बैठा हूँ। 36वां दिन है। मैं अपने को कटाने के लिए, सिर कटाने के लिए बकरे की भूमि में काम यहाँ बैठा हूँ। देख रहा हूँ बंते जी करुणाशील राहुल ने बोला था, हाथी की स्टोरी सुनाई थी कि बड़े बड़े हाथी जो चिंगान लगाएंगे हाथी आएंगे। हाथी की स्टोरी सुनाई थी ना। छोटी चिड़िया जो है चोंच में पानी लेकर के और उसके पंख झुलस गए, फिर भी वो जो गद्दारों की सूची में, मैं अपना नाम नहीं लिखाना चाहूंगी, वो चिड़िया बोलती है बंदर हंस रहा था। वो स्टोरी जो है वो आज सार्थक हो रही है। क्यों? कि हम अगर मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, सिर कटाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हमारे पीछे कोई आने वाला नहीं है। आज जो आप तमाम लोग आए हो, ये बाबा साहब के मिशन के जो सिपाही लोग हैं, उनको जो भी कुर्बानी जानते हैं, बाबा साहब के मिशन को जानते हैं, बाबा साहब के त्याग को जानते हैं, बाबा साहब के पिताजी और माताजी के त्याग को जानते हैं, रामजी बाबा ने जो जीवन भर संघर्ष किया उसको जानते हैं, भीमा कोरेगांव के इतिहास को जानते हैं। ये तमाम लोग कुर्बानी के इतिहास को जानने वाले लोग। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कॉलेज में पढ़ा, मिलिन कॉलेज में पढ़ा, मैंने 7 साल अध्ययन किया, पाली भाषा सीखा। बाबा साहब के जीवन पढ़ता तो मुझे कुछ नहीं मालूम होता। ये आज जो कुछ मिला हुआ बाबा साहब की बदौलत है। ये जो तथागत का जीवन जो है बाबा साहब की बदौलत है। मैं देश दुनिया में घूमा हूँ तो बाबा साहब की बदौलत है। भारत में बुद्ध धर्म की जो क्रांति हो रही है उसमें हम छोटे सिपाही है। हमारी जिम्मेवारी है, हमें राग द्वेष लोभ मोह छोड़ करके सच्चाई के लिए लड़ना है, सच्चाई के लिए आगे बढ़ना है, सच्चाई के लिए मरना है, सच्चाई के लिए मिटना है। तो आज जो है तमाम आप लोग आए हो, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तरी भारत से, दक्षिण भारत से भी आएंगे। हमारे साथी उस समय के जो योद्धा लोग अभी बूढ़े हो गए। यहाँ पर एक भट्टे जी चंबल घाटी से, भट्टे शिलानंद महादेव, इन्होंने सुना कि प्रज्ञाशील वहां बैठा हुआ है। आके बैठे वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते, खाना वाना भी नहीं खाते, चुपचाप बैठे रहते। क्योंकि उन्होंने सुना, उन्होंने आनंद भट्टे से भी बात की। तो क्या है कि जो ज्यादा करीबी रहता है, 25 साल 30 साल जो साथ में रहा हो, तो उससे ज्यादातर गुस्सा भी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, ज्यादा प्यार होता है तो ज्यादा गुस्सा भी होता है। तो जो ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ जो है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी 2004 से रहा हूं। सारे भक्तों लोगों के आई कार्ड बनाते 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 20-25 साल से बुद्ध गया आंदोलन के नाम पे भागा दौड़ी करते करते 20-25 साल से रहा। शरीर खराब हो गया तो मैं थाईलैंड चला गया।
और बड़े बड़े षड्यंत्र हुए, इतने हुए कि मैं ये देश में रहा होता तो मर गया था कब का ही। इसलिए मुझे कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ा। वापस आए कोरोना पीरियड के बाद, तो लामा जी ने मूवमेंट जो खड़ा किया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में, बैठक की हुई, चर्चा हुई, हमारे विनय रखी था बनते जो है घुमक्कड़ है। इन्होंने देखा ये जो नारद मुनि है, नारद मुनि, वो तलाशते रहते, घूमते रहते, समाचार इधर उधर के इकट्ठा करते रहते। तो इन्होंने देखा तो मुझे यहाँ बुलाया बुद्धगया में गर्मी के दिनों में, और उस बैठक में चर्चा हुई। रिंचिल लामो थी जो माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर थी, और मुझे आदत है ये मोबाइल को मैं खड़ा करके और लाइव करता हूँ। और उसी समय बोला कि भत्ते ससाई के पहले भी माइनॉरिटी कमीशन में भत्ते सुरेश ससाई मेंबर थे, उनके पहले कमला शंकर जैन, ढेर सारे मैंने देखा है माइनॉरिटी कमीशन के मेंबरों को डाक विभाग के जैसे इधर से उधर करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। इनको क्या दाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, 50-60 हजार रुपए महीने की सैलरी मिलती है, पद मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। ये केवल सरकार के हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। मैंने उसी समय पहली शुरुआत में बोल दिया। बाद में तो जब माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में गए तो हमारा कोई मोबाइल वोबाइल नहीं, सब बंद करके रखो बोला, रिकॉर्डिंग वगैरह मत करो, बहुत डर थे वो। तो आगे सुनीत पाल बनते गया माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर में। कल जो बैठक में कल जो चर्चा हुई वो वीडियो भेजा हुआ है। तो सरकार में सारे लोग हिले हुए हैं, परेशान हैं, पूरे हिले हुए हैं। तो इसलिए सरकार के लोगों ने क्या किया, बुद्धिस्ट लोगों को काम पे लगाओ। और इधर माइनॉरिटी कमीशन में वहां क्या होता है, एक रसगुल्ला होता है, छोटा सा एक सिंगारा होता है, एक डिब्बे में लाते हैं, पानी वानी रख देते हैं, चर्चा होती है, अपने खाने वाले खाते हैं, उनको लगता है दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाया, हाँ हमारी चर्चा के लिए बुलाया। वहां केवल कागज के खाना पूर्ति होती है, कुछ होता जाता नहीं है। सरकार के लोग गुमराह करते हैं। सरकार ने आईबीसी बना करके, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन बना करके कब्जा कर लिया है विदेशी फंड पर। सारे दुनिया के लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत बड़ा दफ्तर बनाया दिल्ली में। 7 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, और सरकारी प्रयोजन से प्रोग्राम होता है, गिने चुने लोगों को बुलाते हैं, और बहुत बहुत ऑल इज वेल, बहुत अच्छा, भारत में सभी बहुत माने बहुत क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री बोल करके वो सारे लोग उनकी आने जाने का टिकट लेते हैं और जय जयकार करते हैं। आपको एक बात बता दो, 2022 की बात है, मैं थाईलैंड में था। उस समय सारे के सारे लोग बोल रहे थे, यू नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर, यू आर वेरी लकी पीपल। मैंने बोला आज मुझे मालूम हुआ कि मैं लकी हूँ, अभी तक के नहीं मालूम था कि मैं लकी हूँ। माने बहुत देशों में ये मजमा बना रखा है कि भारत का प्रधानमंत्री बौद्ध है, और ये बहुत सवाल माने बहुत सम्मान की बात है। तो हमारे कुछ भारत के भक्त लोगों ने उनको बाहर देशों में बताया कि भारत का प्रधानमंत्री बौद्ध है। बहुत कुछ बातें ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो कोई सोचेगा कि ये भट्टे हवा में बातें फेंक रहे हैं, तो इसलिए हवा में बातें नहीं फेंकूंगा। आज आप लोगों को बताऊंगा। अभी हमारे यहाँ बहुत से बनते लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मैं यहाँ बैठ के खा रहा था, एक बनते क्या बोले, क्यों संघ के साथ नहीं खाते? अरे मैं माइक देखूं, संघ के साथ खाना खाऊं कि ये करूं? हमारे यहाँ एक बनते हैं, वो 11 बजे घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, 11 बजे अब नहीं खाना खाऊंगा, ठीक है। दूसरे कोई बनते लोग हैं, वो बोलते हैं कि 12 बज गए अब हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। मानी जैसे घड़ी खोजने वाले तो उन्हीं के लिए घड़ी खोजी हो। तो बहुत से ऐसे हैं। अब कोई बोलेगा अरे भक्ते लोगों ने तो 12 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। संघ में हमारे जो संघ नायक थे पुराने, आनंद मित्र महाथेरा बंगाल में थे, गुजर गए तो 1998 में। उन्होंने अपने परिवार और सारे जो लोगों के बीच में जो आते थे उनको बता रखा था, कोई भी भंते कभी भी आए, दिन हो रात हो, उससे कभी ये मत पूछना कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। पहले बनाओ, भंते को खाना रखो और उसको सामने रखो, जरूरत तो खा लेगा। तो वो परिवार में संगीता बरुआ अभी यहाँ पर आनंद मित्र मेमोरियल बना हुआ है। अभी वो बेचारी जो है 67 ईयर ओल्ड है, चलना फिरना नहीं होता, लेकिन वो चावल की बोरी लेके आने यहाँ दान देने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पर रुकी हुई 2-3 महीने से, उनका यहाँ सेंटर है। तो ऐसे उपासक लोग हैं कि वो कभी ये नहीं पूछेंगे आपको कि आप कहां से आ रहे हो। उनको मालूम है कि बाहर से आ रहा है, बनते थका होगा,
यात्रा करके आए, कब खाया नहीं खाया, वो खाना बना करके और दान देंगे। बंदे जी ये खाना खा लीजिए, तो अरे वो ये नहीं बोलेंगे कि 12 बजे मैं भूखा रहा हूं 2-2 दिन तक, लिए 12 बजे के चक्कर में बंदे ससाई जी के द्वारा भेजा जाता था, यहाँ जाओ वहां जाओ। लोग बोलते हैं बंदे जी 12 बज गए, बंदे तो 12 बजे के बाद नहीं खाते। हाँ भाई ठीक है, पानी पी के रह गए। हाँ बंदे तो शाम को कुछ भी नहीं खाते, शाम को भी कुछ नहीं, मैंने भोगा है, देखा है। तो इसलिए ये यात्राओं में भोजन एक औषधि है, आहार जो है औषधि है। इसलिए जिंदा रहोगे तभी तो शील पालन करोगे, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो शील कहाँ का पालन करोगे। तो इसलिए ये ना कहे ये रणभूमि है, रणभूमि रणभूमि हम सब योद्धा है। ये नहीं कहे कि मैं महाफेर हूं, सारे लोगों ने मेरे को नमस्कार क्यों नहीं किया। ये नहीं कहे कि भाई मैं जो है मेरी बात सुनो, ये कोई ये अधिकार करना चाहे कि नहीं मैं जो है सबसे सीनियर हूं, मेरी बात चलेगी। ये भी नहीं बात चलेगी, यहाँ चलेगी सामूहिक संघ की बात चलेगी। तो संगम संगम गच्छामि। तो इसलिए बहुत से आदि तूफान से ये मूवमेंट यहाँ तक के आया हुआ है। बहुत विरोध बहुत चल रहा है, इसको हाईजैक करने की कई कोशिशें हुई है। एक तो खड़ाई होने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे गोली चल जाएगी। धरना बिठाने के पहले दिन बहुत चला, विवाद चला, पुलिस बोल रहे धरना नहीं बिठा सकते। ये सारे तूफानों से हम लोग आज 37वां दिन 37वां दिन है, 37 दिन तक के हमने साधना की है, यहाँ तक आए हैं। मंजिल तक के हम जरूर पहुंचेंगे, कामयाब होंगे। क्यों कि महापुरुषों की मेहनत, महापुरुषों का त्याग, बाबा साहब का संकल्प, प्रबुद्ध भारत का निर्माण का संकल्प व्यर्थ नहीं जाने वाला है। क्योंकि इसके पीछे अनेकों महापुरुषों की साधना है, त्याग है और करोड़ों करोड़ों लोगों की मेहनत है। देश विदेशों में बैठे हुए तमाम बाबा साहब के भीम सिपाहियों की मेहनत है। बुद्ध पुरुषों के त्याग और परिश्रम के आशीर्वाद से हम लोग जरूर कामयाब होंगे। और तमाम हिमालयन के लोग 13 डिग्री 15 डिग्री में भी धरना दे रहे हैं, चल के आ रहे हैं, वहां से निकले हुए हैं। और तमाम लोग आएंगे यहाँ बुद्ध गया में, पूरा हिमाचल, अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय। अभी 37 दिन के बीच में कई लोग भिक्खु आए, भिक्खुनियां आए, उपासक आए, उपासिका आए, सेना के अफसर आए, तमाम रिटायर्ड सेना के अफसर लोग भी मरने के समय, अरे जो बौद्ध है वो बौद्ध है, मरने के समय में वो उसको भी बोलेगा कि मैंने तथागत बुद्ध के धर्म के लिए क्या काम किया, मैंने अपने धर्म के लिए क्या काम किया, वो भी सोचता है। जरूर आएंगे और आज नहीं कल आने ही आना है। भंते ससाई आएंगे, तमाम जितने भी गाली देते हुए आएंगे, चिल्लाते हुए आएंगे, रोते हुए आएंगे और आकर के धरने पर बैठने वाले हैं। मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि मैं भी अभी 32 साल से चीवर धारण करके और घुमक्कर हूँ, घूमते रहता हूँ। और तमाम हमारे आगरा के बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ आए, आकर बोल के गए, सभी लोग आएंगे। तमाम दानदाता जितने भी दान दे रहे हैं, ये दान उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी पूंजी है लाकर के डालेंगे, ये आहुति है, यज्ञ है, इस यज्ञ में डालोगे सफलता जरूर मिलेगी, तमाम लोगों को पुण्य उसका मिलेगा। आज मैंने जो भी विचार रखे, ये धरना की ओर से, भिक्खु संघ की ओर से, भिक्खुओं की ओर से, तथागत बुद्ध का एक बुद्ध पुत्र होने के नाते, कोई लोग बोलेंगे भंते नहीं है, ठीक है मैं भंते नहीं हूँ, कोई बोलेंगे नालायक है, ठीक है मैं नालायक हूँ, कोई कुछ बोले, मेरे को कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये मोमेंट पर सच्चाई है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। कल भिक्खुनी आई थी नागपुर से ढेर सारी, यहाँ संघ चलता है भिक्खुनियों का, ढेर सारी हमारी महायान की माने अरुणाचल प्रदेश लद्दाख से आई थी, शाम की वंदना हुई। और आज आप सुबह आए, देखिए फुहार आई बारिश की थोड़ी थोड़ी, ये सारी प्रकृति है साथ देगी। आंधी है, तूफान है, पंडाल उड़ जाए, कोई परवाह नहीं, दूसरा बन जाएगा, कोई परवाह नहीं। लेकिन हम डटे हुए डटे रहेंगे। ठीक है, सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो, बहुत सर्व मंगलम, बहुत सर्व मंगलम, बहुत सर्व मंगलम।